हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को टैली प्राइम में सिखाने जा रहा हूँ टीसीएस। टीसीएस स्टैंड्स फ्रॉम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसे मैं आपको समझाऊंगा इस टॉपिक को और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि टीसीएस क्या होता है, टीसीएस क्यों कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। तो इसका मतलब यह है कि it means the seller collect tax from the buyer at the time of sale of specified goods or receive of payment। तो क्या होता है, जो सेलर होता है वही आपका टैक्स कलेक्ट करता है और कुछ क्राइटेरियाज है, उसी के बेस पर ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है। हम आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम बताएंगे। द सेलर डिपोजिट दिस टैक्स विथ द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। तो बायर के बिहाफ पर ये टैक्स को पे किया जाता है गवर्नमेंट को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल। यहाँ आप देख सकते हैं कोई स्क्रैप सामान होता है, कुछ स्पेसिफिक सामान होता है जिसमें हम ये क्या कर सकते हैं, हम टीसीएस यूज करेंगे, टैक्स कलेक्ट एट सोर्स यूज करेंगे। तो स्क्रैप का सामान है या आपके गोडाउन में ऐसा सामान है स्क्रैप जैसा, काफ़ी दिनों से 2 साल 5 साल से पड़ा हुआ है और वो आपका क्या है कि सेल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो आप चाहते हैं कि आप उसे सेल करना चाहते हो, आप उसे सस्ते दाम में दे देना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको क्या है, जब आप किसी को बेचोगे तो 1% आपको बायर से टैक्स लेना पड़ेगा और उसके बाद वो टैक्स आपको जमा करना होगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 लाख का वैल्यू है। मान लीजिए कोई एक पुराना सामान है और उसके बाद उस पुराने सामान में 1,000 रुपया टैक्स बनता है टीसीएस। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल हमें जो बायर है वो पे करेगा 1,01,000 रुपया और हम से जो सेलर होते हैं वो डिपॉजिट कर देगा 1,000 रुपीज गवर्नमेंट अकाउंट के। ठीक है, अकाउंट में 1,000 रुपया जमा कर देगा। तो यही है सिंपल। तो यहाँ देख सकते हैं, तो गुड्स देख सकते हैं, गुड्स एंड टीसीएस रेट सेक्शन 206C। तो ये सेक्शन के अंदर आता है। मान लीजिए आपके पास स्क्रैप मटेरियल है, टिम्बर है। ठीक है, उसके बाद मिनरल्स जैसे कोयल, जो कोल होते हैं, उसके बाद आयरन ओर्स वगैरह, उसमें भी 1%। फिर मोटर व्हीकल्स जो लेस देन 10 लाख रुपीज है। ठीक है, जो पुराने हो जाते हैं, कुछ ऐसे बहुत पुराने व्हीकल्स है, तो वो सब में क्या होता है 1% आपको आपको लेना होगा। मतलब अगर आप सेलर है तो आप बायर से 1% टैक्स लोगे। सेल ऑफ गुड्स टर्नओवर आपका 10 करोड़ के ऊपर या सेल है 50 लाख के ऊपर, तो 0.1% आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स लेना पड़ेगा बायर से, अगर आप सेलर हो और आप कुछ बेच रहे हो। उसके बाद फॉरेन रिमिटेंस है, टूर पैकेज है, जिसमें 5 और 20% तक का आपका क्या करना पड़ेगा, जो बायर से उससे लेना पड़ेगा टैक्स। तो आई थिंक आप लोग को टीसीएस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एंड हाउ टू डिपॉजिट टीसीएस। तो टीसीएस इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग बायर्स अकाउंट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले हो जाएगा। ठीक है, अगर पेमेंट पहले आ जाता है या फिर जब बायर पेमेंट कर दिया या बायर से आपने जब सामान आपने उसको बेचा उस वक्त भी वो दे देगा, जब भी। उसके बाद आपको महीने के जो डिपॉजिट द टीसीएस टू गवर्नमेंट बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जो नेक्स्ट मंथ है, मतलब इस महीने में अगर आपने कुछ भी सेल किया स्क्रैप जैसा रिलेटेड या टिम्बर वगैरह, तो नेक्स्ट मंथ के 7th तक आपको टीसीएस डिपॉजिट करा देना होगा। ठीक है, फाइल क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न इन फॉर्म 27EQ। ये एक फॉर्म है, इसे फिल करना होता है। और इशू टीसीएस सर्टिफिकेट, अगर आपको टीसीएस सर्टिफिकेट चाहिए, कभी कभार चाहिए होता है, तो आप ये फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको एक टीसीएस सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, तो बायर्स जो सामान खरीदते हैं, अब उसमें 1% उसने टीसीएस दे दिया है। अब कहीं उन्हें पकड़ा कि भाई ये तुमने कहाँ से लाया, ये माल किससे खरीदा, तो वो टीसीएस के जरिए मालूम चल जाता है कि भाई नहीं, इस सेलर से इन्होंने खरीदा है सेकेंड हैंड चीज। ठीक है, तो ये सारे चीज है, ये सारे चीज हमें जानना जरूरी है।
और इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, अभी टैली प्राइम में आप लोग को एक प्रैक्टिकल क्लास भी कराएंगे, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो हु कलेक्ट एंड हु पे टीसीएस, तो यहाँ पर देख सकते हैं कलेक्टर कौन है, वो सेलर है। कलेक्ट टीसीएस एंड डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, तो सेलर जो है वही क्या करेगा, कलेक्ट करेगा टीसीएस और गवर्नमेंट को जमा कर देगा। कलेक्टी कौन है, बायर pays TCS with purchase amount and can claim TCS credit while filing ITR। जब ITR आप फाइलिंग करेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, TCS में जो भी आपने पेमेंट वगैरह किया था तो वो आप कलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया है TCS के बारे में। TCS और TDS में डिफरेंस क्या है, TCS का मतलब होता है कलेक्टेड बाय सेलर, TDS का मतलब होता है डिडक्ट बाय द सेलर, डिडक्ट बाय द बायर्स। ठीक है, तो बोथ आर मोड फॉर टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। बायर कैन क्लेम क्रेडिट फॉर TCS व्हाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइलिंग करते हैं तब TCS वो क्लेम कर सकते हैं, जो भी आपने टैक्स दिया था मतलब बायर्स ने, वो उन्हें फिर से रिटर्न मिल जाता है। तो ये दोनों ही मोड है, आपको टैक्स पेमेंट का मोड होता है। हम TCS और TDS, TCS आपको समझ में आ गया, TDS के बारे में हम अलग एक क्लास इसके लिए हम निकालेंगे और उसमें हम इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे TDS के बारे में। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे TCS के बारे में और इसको अच्छे से हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्लास। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में मैं जो TCS करने जा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं समझाना चाहता हूँ। तो पहले तो हमें TCS को एक्टिव करना होगा, पहले हम लोग TCS को एक्टिव कर लेते हो। तो आपका कंपनी ऑलरेडी बना हुआ है तो कंपनी में जाइए, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए कंपनी में, यहाँ पर। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए F11 फीचर्स को एक्टिव करना होगा, यहाँ पर हमें जाना होगा। हमारा कंपनी सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर जाकर यहाँ पर ये जो है इसको यस कर दीजिए। इसको जब आप यस करोगे और सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो TCS है, इसको भी आप यस करो और यहाँ पर आपको एक TCS नंबर देना होगा। मैं एक नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर होता है ये आपका TCS नंबर होता है, ये आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद आप एंटर कीजिए, यहाँ पर इंडिविजुअल आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर कंपनी है तो कंपनी सिलेक्ट कीजिए, ब्रांच है तो ब्रांच सिलेक्ट कीजिए, आपका अलग अलग ब्रांच है या एक ब्रांच है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एंटर करते हुए इसको फिनिश करते जाइए और फिनिश कर दीजिए। तो हमने TCS को एक्टिव कर लिया। अब हम बैक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा एक कपड़े का दुकान है, मेरा एक क्लॉथ का शॉप है और मेरा बहुत सारे ऐसे क्लॉथ्स है जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, कलर फेड हो चुका है, वो अच्छे नहीं है दिखने में, तो वो मेरे पास एक कलेक्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 100 पीस या 1000 पीस पड़े हुए हैं और उन्हें मैं एकदम सस्ते दाम में बेच देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक बायर्स चाहिए और जब मैं उस बायर्स को बेचूंगा तो मैं उससे 1% टैक्स ले लूँगा। ठीक है, और उस टैक्स को लेके मैं गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा। तो इसी को बोला जाता है TCS। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर लेजर में जाके यहाँ पर एक बायर्स को सोनू बायर्स करके हमने यहाँ पर लिख दिया और ये हो जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स। एंटर करते हुए यहाँ पर हम इसे यस कर देते हैं और यहाँ पर आपको नीचे जाके यहाँ पर इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट्स इसको सिलेक्ट करना है और एंटर करते हुए आगे बढ़िए। और यहाँ पर आप एक पैन कार्ड नंबर देना ज़रूरी होता है, नहीं तो टैक्स ज़्यादा लग जाता है, 5% टैक्स लग जाता है। अगर पैन कार्ड दिया रहेगा तो 1% टैक्स लगेगा। एंटर करते हुए इसको फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने सोनू बायर्स करके हमने बना लिया एक बायर्स और हमारा ऑलरेडी एक सेलर अकाउंट लेजर हमने बनाया। एक लेजर तो हमने बनाया और एक लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि ये हमारा एक कंपनी है जिसमें हमने पहले ही लेज़र बना के रखा था कुछ। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक लेज़र मैंने सेल लेज़र बनाया हुआ है, ये देखिए सेल लेज़र। ठीक है, ये सारे चीज़ मेरे यहाँ पर मैंने इनको दे के एक्टिव करके रखा हुआ है। ठीक है,
तो अगर कोई इश्यू होगा तो हम देख लेंगे। ऐसे हमारा ये हमने सेटिंग्स वगैरह सब करके रखा है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर इसको मैं येस कर देता हूँ। इसको येस करने के बाद यहाँ पर आपको टीसीएस, ये देख सकते हैं आपको येस टीसीएस एप्लीकेबल, तो इसको एप्लीकेबल करना होगा, एप्लीकेबल कर दीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट में जाना होगा। क्रिएट में जाके यहाँ पर देख सकते हैं टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट, यहाँ पर तो स्क्रैप क्लॉथ्स, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्क्रैप क्लॉथ्स लिख दिया है और एंटर करते हुए यहाँ पर सेक्शन 206C डाल दिया हूँ जो सेक्शन है। और यहाँ पर विथ पैन कार्ड 1%, नहीं तो 5%। और उसके बाद यहाँ पर आप दे दीजिए मिनिमम 1 लाख रुपया, जो भी वहाँ पर कंडीशन होता है। तो मान लीजिए अगर आपका 1 लाख रुपया है तो मे बी आपका टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख रुपया के ऊपर होगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको यस कर दीजिए और एंटर करते हुए इसको फिनिश कर दीजिए। अब हम बैक करेंगे, बैक नहीं, एंटर करके फाइनल एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने बनाया एक सोनू बायर्स, उसके बाद मैंने सेल्स लेज़र मेरा पहले से बना हुआ था। बस मैं यहाँ पर एंटर करते हुए ये सब नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल रहेगा एज पर कंपनी ग्रुप, एज पर कंपनी ग्रुप गुड्स। उसके बाद नीचे जो है इसको यस करते हुए एप्लीकेबल, यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ नेचर में जाके क्रिएट में जाके इसको मैंने स्क्रैप क्लॉथ्स बना लिया था, ठीक है। बस इसके बाद इसको फाइनली एक्सेप्ट करवा दीजिए। सोनू बायर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ये दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये होने के बाद और आई थिंक कुछ बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद आपको लेज़र तो बनाने का ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको स्क्रैप जो सामान है उसका आपको स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। तो हम ऑल्टर से भी बना सकते हैं या फिर आप ऑल्टर से ही बना लीजिए, क्रिएट में भी बना सकते हैं। टेली प्राइम में ये सुविधा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर क्रिएट लिखा हुआ है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप जाकर यहाँ पर आप लिख दीजिए ओल्ड क्लॉथ्स। यहाँ पर आप लिखने के बाद नीचे जाइए, यहाँ पर आपको यहाँ पर हम कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे और यहाँ पर पीसेस को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए शो मोर में चले जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो हम देंगे, अदरवाइज़ हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर एस पर कंपनी दे देते हैं, ये जीएसटी का है तो हमें एंटर करते हुए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 1000 क्लॉथ्स है और हमने 100 रुपीज़ करके इनको सेल करने के लिए सोचा है, या फिर 1000 है क्लॉथ्स तो 110 रुपया करके, ठीक है। बस ये एंटर करके फिनिश कर देते हैं। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, उससे भी मुझे बनाना होगा। लेज़र में चले जाते हैं और यहाँ पर हम बनाएंगे TCS, ठीक है। और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स हमको देना पड़ेगा, ये लेज़र बनाना पड़ेगा। और यहाँ देख सकते हैं TCS, और यहाँ पर आपका स्क्रैप जो क्लॉथ्स था उसको सिलेक्ट करना होगा और एंटर करते हुए इसको फिनिश कर दीजिए। अब हम बैक करते हैं, बैक करके बाहर आ जाते हैं और अब हम वाउचर्स में चले जाएंगे और सेल करेंगे। तो बायर से सोनू, सोनू को हमने सिलेक्ट कर लिया, एंटर करते हुए ये सब हमें अभी देना नहीं है, ये सब हम बाद में आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अभी एंटर करते हुए इसको फिनिश करते हैं और यहाँ पर सेल अकाउंट और हमारा जो ओल्ड क्लॉथ्स है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ओल्ड क्लॉथ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारा 1000 पीसेस है वो हम दे देंगे। और हम मान लीजिए हमने एक एस्टिमेट रखा है कि इसका रेट 110 रुपया होता है, हम इससे बेचेंगे 120 रुपया करके। तो यहाँ देख सकते हैं 1,20,000 रुपया। इसके बाद हमको डायरेक्टली इसका जो टैक्स होगा TCS वही देना होगा 200 रुपीज़। ये 200 रुपीज़ हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो इसी को बोला जाता है टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। इसके बाद आपको एंटर करना है यहाँ पर
एंटर करते हुए इसको फिनिश कर देना है। ये सब अभी जैसा है वैसे रहने दीजिए, इसको ऑन अकाउंट करते हुए इसको फिनिश कर दीजिए। इसको फिनिश करने के बाद आप बैक कीजिए। बैक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा, तो यहाँ से आप जा सकते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और आपको यहाँ पर स्टेटरी रिपोर्ट्स में आपको जाने से टीसीएस रिपोर्ट मिलेगा। यहाँ से आप फॉर्म 27EQ इस फॉर्म को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने डील किया है सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको टीसीएस आउटस्टैंडिंग जो 200 रुपया है, ये जब आप पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको बताया है टीसीएस के बारे में, ये भी आपको समझ में आ गया है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।